ओके गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, ठीक है, ईवीएम। तो ये उसका सिस्टमेटिक डायग्राम है। देखो क्या क्या है इसमें है। ये मैंने चैम्बर है, इस चैम्बर को चैम्बर के अंदर मैंने वैक्यूम जनरेट करके रखा है। वैक्यूम रखा है चैम्बर के अंदर। वैक्यूम इसलिए रखा है तो ये अंदर ये जो मैंने फिलामेंट यूज कर रहा हूँ, ये फिलामेंट हमारा टंगस्टन का है। टंगस्टन का फिलामेंट है जिससे हम अपना बीम प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बीम प्रोड्यूस करेंगे जिस टंगस्टन फिलामेंट से। तो ये ऑक्सीडाइज ना हो एयर के कांटेक्ट में आने से, इसलिए हम वैक्यूम अंदर बना के रखे हैं। 10⁻⁵ mmHg का वैक्यूम जनरेट करके रखे हैं, ठीक है। तो क्या किए हम, जो हमारा ये है इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन का जो सरफेस है, ये कर्व सरफेस, इसको मैंने कैथोड मतलब निगेटिव चार्ज से कनेक्ट करके रखा है पावर सप्लाई से, और पॉजिटिव एनोड से मैंने ये एनोड को कनेक्ट करके रखा है। जैसे हम सप्लाई चालू करते हैं तो सप्लाई चालू होने से क्या होता है, टंगस्टन हीट होने लगता है। तो अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस हीट होने के बाद ये टंगस्टन इलेक्ट्रॉन इमिट करने लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है टंगस्टन से इन द फॉर्म ऑफ बीम, क्लियर है। तो वो बीम को, इस बीम को एनोड एक कन्वर्ज करने का काम करता है। तो ये जो बीम यहाँ से निकलता है, ये जाकर हमारा इस जो कर्व सरफेस है इस पे जाकर टकराता है, कर्व सरफेस पे। तो यहाँ से हमारा बीम जो है इस पॉइंट पे आता है, तो इसको कन्वर्ज किया एंड अगेन कन्वर्ज, जो भी लाइट्स आ रहे हैं, ये एनोड क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन्स को कन्वर्ज करेगा। आफ्टर दैट ये जो हमारे बीम है ये अगेन इधर आएंगे, ठीक है। ये है हमारा ग्रिफाग्राम, which can control the beam angle, and again it can diverge, and then after converge this beam, पहले जो डाइवर्ज हुआ जो बीम आ रहा है इसको कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करके ये जो हमारा ये लेंस है इस लेंस पे डालेगा, ठीक है। ये क्या है हमारा, दैट इज फोकसिंग लेंस, फोकसिंग लेंस that are electromagnetically controlled, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग लेंस है। ये हमारा जो बीम है इस पे आके टकराएगा। फिर ये फोकसिंग लेंस क्या करेगा, एट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे आपका वर्क पीस है वहां पे इस बीम को फोकस करेगा, इस बीम को यहाँ पे फोकस करेगा, क्लियर है। तो ये एक पॉइंट, एक कॉन्सेंट्रेट पॉइंट पे जब ये कोई बीम ऐसा हाई हीट, हाई फ्लेमेबल, हाई टेम्परेचर बीम जब आकर टकराएगा तो ये मेटल क्या होता है, यहाँ से इवापोरेट होने लगता है, मेटल मेल्ट होता है एंड वेपोराइज हो जाता है। तो मैकेनिज्म क्या हो गया यहाँ पे, ईवीएम का मैकेनिज्म क्या हो गया, फर्स्ट इट मेल्ट and then evaporate, this is the mechanism of EVM, ठीक है। तो एट पॉइंट पे फोकस करने के कारण ये चीज हो रहा है। अगर ये पूरे सरफेस पे आता तो हमें यहाँ इफेक्ट ऐसा देखने को नहीं मिलता। एट पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो अपना जो देखो ना धूप को, जो सन है, सन को क्या करते हो, लेंस ला के पर्टिकुलर पॉइंट फोकल लेंथ पे कॉन्सेंट्रेट करते हो तो वहाँ पे हीट ज़्यादा होता है। सेम यही चीज़ यहाँ भी है। तो इस इलेक्ट्रॉन बीम को हमने इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ये अरेंजमेंट हमने लगा रखा है, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टर,
और अपना जो वर्क पीस है ये मूव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये सही पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, उससे पहले या कुछ दिक्कत आ रही है, मान लीजिए इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन करना है और आपको यहाँ पे होल चाहिए, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे ही डिफ्लेक्टर भी है, ये चाहे तो बीम को इधर की ओर भी फोकस कर सकता है, इधर की ओर भी फोकस कर सकता है, ठीक है। जहाँ आपको जरूरत है ये डिफ्लेक्टर ये काम करता है। तो ये था ओवरऑल कंपोनेंट्स ऑफ ईबीएम एंड the working principle of EBM and the mechanism of EBM, इलेक्ट्रॉन बीम मशीन, ठीक है। ये प्रोसेस बहुत कैसा भी हार्ड मटेरियल है उस पर काम करता है। आप होल जनरेट करना चाहते हो कर सकते हो, और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड शेप अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो अपने वर्क पीस विद द हेल्प ऑफ EBM और लेजर मशीन, ठीक है ना। कुछ एप्लीकेशंस इसका हम देखेंगे ना। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है, इसको आप नोट कर लें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ईबीएम के बारे में। क्योंकि हमने जो भी चीज़ जाना वो तो ठीक है, बट हमें ये पॉइंट्स भी पता होना चाहिए। मैकेनिज्म क्या है मैं यहाँ लिख रखा हूँ, मेल्टिंग एंड इवापोरेशन ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन एट अ पॉइंट, ठीक है। बीम कॉन्सेंट्रेट एट अ पॉइंट ऑन अ वर्क पीस, फोकस्ड डाया, दैट फोकस पॉइंट इज 10 to 100 माइक्रोन्स, ठीक है। वोल्टेज सप्लाइड 1.5 into 10 power 5 volts, डेंसिटी ऑफ हीट इज 6500 watt per mm square, MRR मटेरियल रिमूवल रेट इज वेरी लो। अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे कंपेयर में मटेरियल रिमूवल रेट जो है इस ईबीएम का वो बहुत कम है। देखो 10 mm³ per minute, 500 हमने देखा, 150 देखा, बट 10 ये बहुत कम मटेरियल रिमूवल रेट है। ये एक डिसएडवांटेजेस हो सकता है। एडवांटेजेस क्या क्या है, वेरी स्मॉल स्लॉट साइज, ठीक है। इसका जो स्लॉट है वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। मटेरियल वेस्टेज इज लेस, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल वेस्टेज लेस होता है क्योंकि अभी एमआरआर कम है इसका। स्मॉल साइज होल अप टू 10 माइक्रोन, आप 10 माइक्रोन बहुत पतला से पतला होल जनरेट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। नो कंटामिनेटेड ऑफ वर्क प्लेस मटेरियल ड्यू टू एटमोस्फेरिक, तो एटमोस्फेरिक से वैसे वैक्यूम जनरेट करके रखते हैं तो कोई भी कंटामिनेटेड एटमोस्फेरिक एयर से वर्क पीस में एंटर नहीं कर सकता है। कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस क्या है, वेरी स्लो MRR, तो ये देखो ये आई गया लिमिटेशन, ठीक है। वेरी स्लो MRR, मटेरियल रिमूवल रेट इज वेरी स्लो बिकॉज 10 mm³ per minute ये हो रहा है। वेरी हाई स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी, यस वेरी हाई स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी, तो एनर्जी कंज्यूमिंग ज़्यादा हो रहा है। हाई रनिंग कॉस्ट ये ऑप्शन है। तो ये 3 पॉइंट है, लिमिटेशंस है इस ईबीएम का। एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। एयर ब्रैकेट यूज्ड इन एरोस्पेस, एयर ब्रैकेट बनाने में जो एरोस्पेस में जो एयर ब्रैकेट बनाते हैं वहाँ पे इसका यूज करते हैं। रिमूविंग स्मॉल ब्रोकन टैप्स फ्रॉम होल, रिमूविंग स्मॉल ब्रोकन टैप्स फ्रॉम होल्स, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज मेकिंग वेरी लाइट रे ऑरिफिस। सिंथेटिक फाइबर जब हम बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर बहुत पतली पतली धागा बनाते हैं ना, तो वो भाई उतनी पतली अगर आप धागा बना रहे हो तो उतनी पतली आपको ऑरिफिस भी बनाए जिसमें से हम हाई प्रेशर सिंथेटिक फाइबर को जब उसमें से पास कराएंगे तो वो ऐसे लेयर बन के निकलेगा। तो वो ऑरिफिस बनाने के लिए जो 10 माइक्रोन होल जो है वो आप इजीली डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल था इलेक्ट्रॉन बीम